करना पड़ेगा। कौन गया है प्रेरितों का काम में? कौन गया है? जो एक आदमी, आप लिख सकते हैं, कौन जाकर के चर्च प्लान करेगा? नंबर 1, वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। मस्ट बी अ बोर्न अगेन पर्सन, जिसको एक बोझ है, आत्मा के बारे में बोझ है, पैसा के बारे में बोझ नहीं, आत्मा के बारे में बोझ है। काफी लोगों ने मेरे से सवाल पूछा है, ब्रदर वर्गीस आपको खुदा ने बुलाया है? आपने कभी खुदा उनका बुलाहट? अभी नहीं पूछते हैं, लेकिन जब मैं शुरू में जब प्रभु का सेवकाई, मैं आर्मी में नौकरी किया 11.5 साल। आर्मी का नौकरी छोड़ करके जब मैंने निकला, मेरे से लोग पूछता था, क्योंकि उन लोग सोचता था मैं कोई बाहर जाने का चक्कर में होगा यार, इसलिए मेरे से पूछता था, ब्रदर वर्गीस आपको कोई बुलाया था? खुदा का बुलाहट सुना है? नहीं, मैं नहीं सुना है, सच बोल रहा हूं, आज तक नहीं सुना है। फिर उन्होंने पूछा आप क्यों फिर खुदा का सेवकाई पर निकला? बताता हूं। जब मैं जम्मू कश्मीर में रहता था, श्रीनगर जम्मू का सड़क का पास था मेरा किराए का मकान। हम रात को बाथरूम में जाता था, 1-2 बार बाथरूम में जाता था, और उधर से श्रीनगर का बस जाता था, सवेरे बस जाता था, 40 बस 50 बस, और आर्मी का ट्रक जाता था जवानों को लेकर के। और मुझे मालूम था ये जो 100 से अधिक बस जाते हैं, उनमें एक भी क्रिश्चियन नहीं होगा, ये सब हलाक में जा रहा है। उस बोझ के कारण, जब मैं आर्मी में था, हमको हफ्ता में 4 दिन मीट मिलता था, शाम का मीट टेबल पर आएंगे, और मैं आंख बंद करता था प्रार्थना करने के लिए। मैं आंख बंद करता था, मेरा नजर में जो हलाक होने वाला लोगों का चिल्लाने का आवाज में सुनता था। मैंने बोला अगर वो बोझ बुलाहट है तो मेरे को बुलाहट है, नहीं तो बुलाहट नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं, कौन जाएगा चर्च प्लान करने के लिए? नंबर 1, ही मस्ट बी अ बोर्न अगेन पर्सन, वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। मैं अंग्रेजी में क्यों बीच में अंग्रेजी क्यों बोलता है मालूम है? ताकि आपको मालूम पड़े मुझे अंग्रेजी आता है। नंबर 1, बोर्न अगेन होना चाहिए, उद्धार पाया, नया जीवन। नंबर 2, उसको एक आत्मा का बोझ होना चाहिए, बोझ। जिस दिन मैं कटरा वैष्णो देवी में गया है प्रचार करने के लिए, कोई कटरा से आया है? हाय शाबाश। कौन सा मंडली का है? हरियाणा का है, ठीक है। कटरा में वैष्णो देवी बोल करके एक जगह तो वो डर गई, बोला आप जाएंगे तो आपको कोई मार देंगे, मैं विधवा हो जाएंगे, हमारा बच्चा जो है उसको माँ बाप नहीं होंगे, इसलिए अच्छा है कि आप फौज में रहते हुए प्रभु का सेवा करें। मैं टीचर हूं, मैं स्कूल में मेरा बच्चों को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। मैंने बोला लेकिन वो लोग जो पहाड़ में रहते हैं वो कब सुनेगा यीशु मसीह के बारे में? क्या वो एक बार कम से कम नहीं सुनना चाहिए? लिल्ली जाने दो मुझे। उसने बोला नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसका हाथ ऐसा दबाते हुए मैंने ऐसा सवाल बार बार उसको पूछा, लिली एक बार क्या यीशु मसीह का जन्म होकर के 2000 साल हो गया, और कितने 1000 साल उन लोग इंतज़ार करें पहले एक बार सुनने के लिए कि यीशु मसीह दुनिया में आया है? क्या एक बार नहीं सुनना चाहिए? और रोने लगी। बोला they have a right to hear at least once that there was a Christmas. If you will go, I will go with you. उनको कम से कम एक बार सुनने के लिए हक है कि यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों को उद्धार देने के लिए आया है, आप जाएगा तो मैं आपके साथ आएंगे। वो आग की तरफ देख करके हमने अपना जिंदगी को परमेश्वर का क्रूस का नीचे सौंप दिया और बोला खुदावन जो यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना है हम जाएंगे। जो जाने के लिए तैयार है खुदावन उनको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। सपोर्टर हो, सपोर्टर नहीं हो। हमें सपोर्टर नहीं था, हमें सपोर्टर नहीं था। जब हम कटरा में, अविश्वास नहीं करेंगे, मेरे पिताजी एक अमीर आदमी है। मेरा पिताजी को जानने वाला कोई होगा इधर? मेरे पिताजी एक अमीर आदमी है और हमारे पास काफी जमीन है, बैंक में पैसा है और मेरा भी खुद पैसा है और जमीन है। और खुदाओं ने बोला जाओ। हमने सब कुछ अलग अलग क्रिश्चियन सेवकाइयों को हमने बांटने के बाद, आप विश्वास नहीं करेगा, मेरे पत्नी को नहीं पता था, हम बस में चढ़ गए। मेरे पास किराया नहीं था, पिछली रात हमने सब कुछ दान दे दिया था, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं बस में चढ़ गया, मेरे को मालूम नहीं मैं इतना बेवकूफी क्यों किया है। थोड़ी देर के बाद बस का कंडक्टर आकर के पूछेगा कहां जाना है, पैसा दे दो। मेरे पास किराया नहीं है देने के लिए। 10-15 बंडल ट्रैक्ट मैंने ऊपर डाल दिया बस का। हम दोनों बस में चढ़ गया। जब मैं चढ़ रहा था
हमारे साथ एक पास्ट एक हवलदार था टीसी चाको, अभी हिमाचल प्रदेश पालमपुर में सेवकाई करते हैं। कोई जानते हैं? पास्ट हिमाचल से आया पास्टर टीसी चाको पालमपुर का? नहीं, माना हुआ पास्टर साहब है, उधर है, आप लोग जानते हैं, उनको पूछ सकते हैं। और उन्होंने मेरा पॉकेट में 70 रुपया डाला, नहीं तो मेरे पास किराए के लिए पैसा नहीं होते थे। खुदावंद ने मेरा इंतजाम, मेरा सपोर्टर नहीं था, लेकिन ऊपर एक आदमी था, यीशु मसीह। उसने किसी को बोला, उसने 70 रुपया मेरा पॉकेट में डाला। जब मैं कटरा वैष्णो देवी में पहुंचा, मेरे पास 42 रुपया था। 40 रुपया का हमने एक कमरा लिया 1 महीना के लिए। 2 रुपया में हमने 1 लीटर दूध लिया, मेरे पास पैसा नहीं था। उधर का सीमेंट का कमरा में मैंने नीचे लेट करके दुआ किया, खुदावंद तू खाना दिएगा तो हम यहाँ रहेंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे। जम्मू कश्मीर का मिट्टी में हम खाद बन जाएंगे, लेकिन केरला में वापस नहीं जाएंगे। और हम मरा नहीं है। मालूम है क्या हो गया? बाद में बताता हूं। मेरा सपोर्टर नहीं था। हाँ, मेरा पास्टर साहब ने मेरे को 100 रुपया 10 महीना के लिए दिया, वो भी गरीब था, फिर भी उसने दिया। लेकिन उसने मेरे से वायदा नहीं किया था। उसने यह नहीं बोला था वर्गीस तुम जाओ, मैं कुछ ना कुछ मदद करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं बोला। हम आपको सपोर्टर हो या नहीं हो, खुदावंद आपके अंदर बोझ देता है, अब सो नहीं सकता है, आपको कोई हिला रहा है, आपका आंख से आंसू बहता है आत्माओं को देख करके। जब कभी मेरे को बोझ कम होता है, मालूम होता है, जब कभी मैं नई दिल्ली स्टेशन में जाता हूं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 में खड़े हो जाता हूं, मैं देखता हूं ऊपर से लोग आता है, पौड़ी उधर करके आता है, इतनी भीड़, जैसे आप लोग बैठा है वैसे लोग आता है, उधर देख करके मैं रोता हूं, मेरा बोझ बढ़ाता है। मैं खुदाओं से बोलता हूं थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद, आपने मेरा बोझ बढ़ाया। आपको बोझ है, सपोर्ट हो या नहीं हो, जाएं चर्च प्लान करें। कहां प्लान करें, कहां स्थापित करें जहां चर्च नहीं है। आप कहां बिंडी लगाता है? बिंडी का ऊपर बिंडी नहीं लगाते, जहां बिंडी नहीं है वहां बिंडी लगाता है। जहां कहां जाकर के सेव लगाता है, जहां सेव नहीं है वहां सेव लगाता है। चर्च कहां स्थापित करता है? जहां चर्च नहीं है वहां चर्च स्थापित करो, चर्च स्थापित करो। हालेलुया। नंबर 1, एक चर्च प्लान करना चाहिए, कोई ना कोई चर्च प्लान करना चाहिए। हालेलुया। इसके बाद चर्च को मेंटेनेंस करना चाहिए। चर्च को चलाना अलग बात है, एक चर्च स्थापित। अब पौलुस को देखा तो चर्च प्लान किया, वो आगे बढ़ा। ज्यादा से ज्यादा उसने एक जगह पर 2 साल रहा, 18 महीना में वो चले जाता था, क्योंकि उसका काम था चर्च प्लान करना, उसका बुलाहट था। मेरा भी बुलाहट ही है, मेरा काम पास्टर का नहीं है, मेरा काम चर्च प्लान करना है। आपका बुलाहट आप समझना है। अगर चर्च प्लानिंग है, चर्च प्लान करो। चर्च मेंटेनेंस करना है, अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर्स, संडे स्कूल टीचर, यूथ टीचर, बाइबल कॉलेज टीचर, कोई भी हो आप करो। फुल टाइम, थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, फुल टाइम, पार्ट टाइम या टेंट मेकिंग, तीनों अलग अलग होता है। फुल टाइम पूरे टाइम पर, पार्ट टाइम अपना नौकरी के साथ। तीसरा, कोई तमिलनाडु में नहीं गया, आंध्र प्रदेश में नहीं गया, महाराष्ट्र में नहीं गया, क्यों नहीं गया है? कौन जाएगा? जिसको बोझ है वही जा सकता है। खुदावंद ढूंढ रहा है एक आदमी जाने के लिए। आप पौलुस का किताब पढ़ें, प्रेरितों का काम पढ़ें। 1 मैन प्लस गॉड, एक आदमी खुदा के साथ गया है, कितने राज्यों में उसने कलीसिया स्थापित किया है। खुदावंद आज भी ढूंढता है जो एक आदमी बोझ के साथ है, जाने के लिए तैयार है। अगर आप जाएगा तो मैं समझता हूं आपका स्टेट का परसेंटेज, क्रिश्चियन परसेंटेज 0.1% है, लेकिन आप जाएगा तो आप 0.1% को 0.2% कर सकता है, 0.3% कर सकता है, 0.4% कर सकता है, आप कर सकता है। आपको करने का जरूरत नहीं, आप जाओ, खुदावंद आपके साथ चलेगा और अपने आप को गिनती बढ़ते जाएंगे। आप जाओ तो सही, कोई ना कोई जाए, दिल्ली वाला जाए, चंडीगढ़ में जाए, गुजरात में जाए, वेस्ट बंगाल में जाए, मध्य प्रदेश में जाए, उत्तरांचल में जाए, जम्मू कश्मीर में जाए, बिहार में जाए, यूपी में जाए, राजस्थान में जाए, हरियाणा में जाए, हिमाचल में जाए, महाराष्ट्र में जाए।
लेकिन अफसोस की बात है ये, सब लोग जाना चाहते हैं अपने घर के पास ही। नागपुर वाला नागपुर में ही रहना चाहता है, बॉम्बे वाला बॉम्बे में ही रहना चाहता है, केरला वाला केरला के अंदर ही रहना चाहता है, चेन्नई वाला चेन्नई में रहना चाहता है। बहुत में बोलेगा खुदावंद ने हमको बोझ दिया है हमारा लोगों को। अरे चर्च प्लान करो वेयर देयर इज नो चर्च। लेकिन कौन जाएगा? पौलुस का